हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक मेंस्ट्रुएशन की बहुत प्यारी क्लास है। एसएससी सीएचएसएल एस्पिरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एसएससी सीजीएल मेंस एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, मेंस्ट्रुएशन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को हम 10 से 15 सेकंड में खत्म करेंगे। पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद उससे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आपने इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखे होंगे कि एक सर्कल, एक स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर के अंदर सर्कल डाल दिया, इनका एरिया का रेशियो पूछ लेते हैं, शेडेड रीजन अनशेडेड रीजन ये पूछ लेंगे। इस तरह की फिगर आपने देखी होगी, इस तरह की फिगर्स आ जाती हैं, इस तरह की फिगर्स आ जाती हैं, ऐसी फिगर्स आ गई, ऐसी फिगर्स आ गई। किसी भी तरह की फिगर हमें एग्जाम में मिल जाए, सारे क्वेश्चंस हम कुछ ही सेकंड्स के अंदर कर पाएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग होगी लेकिन आंसर एक ही बनेगा हमारे पास, ठीक है। शेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन, रेशियो कुछ भी पूछ सकते हैं इस तरह की फिगर्स में। इस तरह की फिगर्स भी आपने देखी होंगी, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी देखी होंगी, बाकी आप मॉक टेस्ट देते हो वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चंस मिले होंगे। सभी क्वेश्चंस को बहुत कम से कम टाइम में हम सोल्व करेंगे। एक बार थ्योरी समझा दूंगा, इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आपको तकलीफ नहीं देंगे एग्जाम टाइम में। अच्छा, शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, अनअकैडमी पे कुछ फ्री मॉक्स चल रहे हैं, राइट। मेंस के लिए अभिनीश शर्मा सर और रानी मैम के मॉक्स हैं, ये आप दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो इन्हें, राइट। और उनका एनालिसिस भी कराया जाएगा टीचर्स के द्वारा ही, तो आप उनका एनालिसिस भी देख सकते हो टीचर्स किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी से करते हो तो आपको कोड यूज करना है RB10, जिससे कि आपको सभी प्लान्स के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, राइट। जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको RB10 कोड से मिल जाएगा। अनअकैडमी के सभी कोर्स पे मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस अवेलेबल है अनअकैडमी पे, 70+ फ्री क्लासेस मिलेंगी। सीजन मेंस के हिसाब से भी काफ़ी सारी क्लासेस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और बहुत कुछ, ठीक है। वो सारी वीडियोज भी आप देख सकते हो, दीज आर फ्री वीडियोज, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं, PDF भी मिल जाएंगी, सब कुछ अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लेना। CHSL के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं वहाँ पे, राइट। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एंड तक सारा कराऊंगा, इसी महीने के खत्म होने से पहले कराऊंगा अनअकैडमी पे इन दी फॉर्म ऑफ फ्री स्पेशल क्लासेस, राइट। उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से देख के आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर सकते हो। मेंस में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेट के, और जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ रखा होता है उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है, क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, लेकिन मैं अच्छे लेवल तक सारे करा दूंगा, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक। अच्छा, कोड याद रखना है, अनअकैडमी से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो RB10 कोड यूज करना है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स SSC एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ पे पढ़ाई रहे हैं, ठीक है। मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करनी है, प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही लिंक आएगा आप इस तरह से आपको प्लान सीख जाएंगे। आपको कोड यूज करना है RB10, इसे यूज करते आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अपना प्लान लेके सभी क्लासेस रिकॉर्डेड प्लस लाइव प्लस PDF प्लस मॉक टेस्ट सभी एक ही चीज़ में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। ये कोड SSC, रेलवे, UPSC, CSC सभी एग्जाम्स के लिए वैलिड है। 10 अक्टूबर को एक और स्पेशल क्लास है, जिसमें CHSL का एक लाइव टेस्ट होगा 2 बजे। टेलीग्राम चैनल पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बाकी फॉलो करोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जब क्लास होगी, फ्री क्लास। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के जो क्वेश्चंस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया उस टाइप के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और बहुत कम टाइम में करेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या दे रखा है, मेरे पास एक स्क्वायर दे रखा है, मेरे साथ साथ आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा एक स्क्वायर है, मैंने उसके अंदर क्या डाल दिया, एक सर्कल डाल दिया। एक चीज़ मुझे छोटी सी बताओ, क्या एक स्क्वायर के अंदर अगर मुझे एक सर्कल डालना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का वो कुछ इस तरह से आएगा, वो पूरा का पूरा एक स्क्वायर के अंदर फिट हो जाएगा? क्या मैं कह सकता हूं अगर स्क्वायर की साइड मेरे पास A रही होगी तो सर्कल का जो डायमीटर है, क्या वो सर्कल का डायमीटर भी मेरे पास A रहा होगा? और क्या मैं कह सकता हूं जो सर्कल का रेडियस होगा यहां से लेके यहां तक, क्या ये A/2 होगा? बस इतनी छोटी सी चीज़ हमने देखी यहाँ पे, राइट। ऐसे ही आप ऐसे करोगे तो मैंने कहा यहाँ पे ये क्या होगा, ये भी A/2 हो जाएगा मेरे पास सर्कल का रेडियस, और ये भी A/2 हो जाएगा। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे इनके एरिया को कंपेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल कंपेयर कर सकता हूँ। मैंने कहा मेरे पास जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये साइड अगर A है तो क्या ये आपके पास इसका एरिया A² हो जाएगा? बिल्कुल। अगर मैं सर्कल के एरिया की बात करूँ, सर्कल का एरिया मेरे पास क्या होगा, क्या ये πr² होता है? रेडियस है मेरे पास A/2, तो क्या ये मेरे पास पाई A/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल। यहाँ पे A² है, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा पाई A²/4। क्या A² से A² कट गया? अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे बचेगा 1, पाई को 22/7 लिख सकता हूँ और यहाँ पे इंटू 4 लिख सकता हूँ, 2 से भाग दूंगा तो 11 और यहाँ पे आ जाएगा 2। क्या ये मेरे पास 14:11 आ जाएगा? क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास जो स्क्वायर है और उसके अंदर जो सर्कल है उसका एरिया मेरे पास 14:11 है, 14:11 है। एग्जाम में इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, आपको एग्जाम में दे देगा एक स्क्वायर है, उसकी पर्टिकुलर साइड दे देगा, से 15, आपसे पूछ लेगा उसके अंदर एक मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का हमें क्या डालना है, सर्कल डालना है। स्क्वायर का एरिया और सर्कल के एरिया के बीच का रेशियो बता दो, ये पूछ लेगा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने कहा एरिया का रेशियो हो जाएगा ये। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, आपसे पूछ लेगा
आप रेशियो बता दो एम्प्टी स्पेस वर्सेस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा मेरे पास, आप कहोगे सर स्क्वायर का एरिया है 14, स्क्वायर में से अगर आप सर्कल को घटा दोगे तो एम्प्टी स्पेस मिल जाएगा आपको, और एम्प्टी स्पेस का एरिया कितना हो जाएगा 14 माइनस 11, और ये आ जाएगा आपके पास 3। तो मैंने कहा जो एम्प्टी स्पेस है उसका रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास 3 रेशियो, और अब मेरे से स्क्वायर का एरिया पूछ लें तो स्क्वायर के एरिया का रेशियो हो जाएगा 14, और यहाँ पे सर्कल का भी पूछ सकते हैं, सर्कल और एम्प्टी स्पेस को भी कंपेयर करने को बोल सकते हैं। तो मैंने कहा जो एम्प्टी स्पेस है इसका एरिया हो गया मेरे पास 3 रेशियो, स्क्वायर का एरिया 14 रेशियो, और सर्कल का एरिया कितना है मेरे पास 11 रेशियो। क्या ये तीनों चीज़ क्लियर है, तीनों चीज़ें याद रह जाएंगी? ठीक है, एम्प्टी स्पेस का मैंने कहा 3 रेशियो, सर्कल का मैंने कहा 11 रेशियो, और मैंने कहा स्क्वायर का कितना रेशियो 14 रेशियो। ये याद रखना है, मेन याद करने वाला यहाँ पे हमारे पास 11 और 14 रेशियो है, बाकी चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक, बस इतनी छोटी सी चीज़ हमने समझी। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ। मैंने कहा एक सर्कल, एक मेरे पास क्या है स्क्वायर है, मैंने कहा इसकी साइड है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, हमें बताना है जो एम्प्टी स्पेस है उसका एरिया कितना होगा। क्या मैं कह सकता हूं अगर 10 सेंटीमीटर मेरे पास स्क्वायर का क्या है साइड है, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर की साइड मैंने 10 मानी है, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं स्क्वायर का एरिया हो जाएगा मेरे पास 10 स्क्वायर, डेट इज 100। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्क्वायर का एरिया 14 रेशियो है मेरे पास, एम्प्टी स्पेस का रेशियो कितना है 3 रेशियो है, तो मैं कह सकता हूँ एम्प्टी स्पेस कितना होगा यहाँ पे, आप कह सकते हो 14 रेशियो जो स्क्वायर का एरिया है वो 100 के बराबर हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस का एरिया कितना हो जाएगा 3 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू में 3/14। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बाकी सोल्व करके वैल्यू निकाल देंगे। क्या इतना पार्ट समझ आया? अच्छा, अगर मैं इसी और तरीके से कहूँ, क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता था, मैंने कहा एम्प्टी स्पेस का एरिया है 3 और स्क्वायर का एरिया है 14 रेशियो, तो मैं क्या लिख सकता था 3/14 इंटू में जो मेरे पास स्क्वायर का एरिया डेट इज 10 स्क्वायर, तो एक लाइन में मेरा आंसर खत्म हो जाता। क्या ये चीज़ समझ आ गई सभी लोगों को? चलें आगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे लेकिन क्लास के एंड में। ये हमने बस बेसिक सी चीज़ें जानी इसके बारे में, और हमने देखा किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। अब इसी को एग्जाम में क्या करेंगे, फिगर को तोड़ मरोड़ के बार बार पूछेंगे अलग अलग तरीके से, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए करी है यहाँ पे। अच्छा, मैंने क्या करा यहाँ पे, पिछली फिगर देखो, ये क्या मेरे पास एक स्क्वायर था, उसके अंदर एक सर्कल था, और मैंने देख लिया यहाँ पे एम्प्टी स्पेस, सर्कल और स्क्वायर का एरिया का रेशियो मेरे पास क्या है। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें, मैंने अब क्या करा, दो स्क्वायर को अटैच कर दिया, दोनों के अंदर एक एक सर्कल बना दिया मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का। क्या इस केस में भी मेरे पास एरिया का जो रेशियो है वो मेंटेन रहेगा? मैंने कहा ये एम्प्टी स्पेस का एरिया का रेशियो 3 रेशियो, यहाँ पे भी 3 रेशियो। ये अगर मैंने कहा सर्कल का एरिया का रेशियो 11 रेशियो, स्क्वायर के एरिया का रेशियो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या ये 14 रेशियो था, तो ये भी 14 रेशियो हो जाएगा। गिवन हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर की साइड सेम दे रखी होगी दोनों में, राइट। अगर दो सिमिलर फिगर्स को मैंने कंबाइन कर दिया तो एरिया का रेशियो क्या कह सकता हूँ मैं, मेंटेन रहेगा। मैंने कहा जो मेरे पास अब एम्प्टी स्पेस का एरिया है वो कितना हो जाएगा, 3 × 3 6। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा, या फिर 3 × 2 ही लिख देता हूँ। अगर मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास जो सर्कल का एरिया है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 × 11, और मैंने कहा जो मेरे पास क्या कहते हैं स्क्वायर का एरिया है वो कितना हो जाएगा 2 × 14। 2 हर जगह कॉमन आ जाएगा मेरे पास, 2 से 2 कट गया, अगेन 2 रेशियो 11 रेशियो 14 ही आएगा। सॉरी, 2 × 3 था यहाँ पे एम्प्टी स्पेस का, तो 3 रेशियो 11 रेशियो 14। क्या ये मेरे पास अब भी रेशियो मेंटेन रहेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। मैंने कहा एरिया का रेशियो मेंटेन रहेगा, आप एक फिगर का अगर आपने निकाल लिया तो 2 फिगर जोड़ दोगे तब भी एरिया का रेशियो मेंटेन रहेगा। अच्छा, एक चीज़ बताओ, इसी में एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, मैंने कहा ये वाली साइड मेरे पास 10 है एक स्क्वायर की, तो मुझे बताना है यहाँ पे जो मेरे पास एम्प्टी स्पेस है उसका टोटल एरिया कितना होगा। तो कैसे करेंगे, अगर एम्प्टी स्पेस का टोटल एरिया बताना है, ये मेरे पास 2 स्क्वायर को मैंने कंबाइन करा है, तो बना के क्या बन गया, क्या ये रेक्टेंगल बन गया, ये वाली साइड भी 10 हो जाएगी मेरे पास और ये भी 10 हो जाएगी। क्या मैं इस रेक्टेंगल का एरिया बता सकता हूँ, मेरे पास इस रेक्टेंगल जो ये पूरी फिगर है इसका एरिया कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 10 × 20 हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, अगर मुझे बताना है एम्प्टी स्पेस का एरिया, तो वो कितना हो जाएगा? क्या मैंने कहा यहाँ पे स्क्वायर का जो एरिया है ये स्क्वायर नहीं है, ये हमारे पास कंप्लीट फिगर का एरिया है, क्योंकि हमने 2 स्क्वायर को कंबाइन कर दिया, रेशियो मेंटेन रहा, तो कंप्लीट फिगर का एरिया है ये मेरे पास। अगर मैं इस सर्कल की बात करूँ, ये एक सर्कल का नहीं 2 सर्कल का एरिया है मेरे पास, और ये दोनों सर्कल का टोटल एम्प्टी स्पेस जितना भी है उसका एरिया है। तो मैंने कहा ये मेरे पास 3 रेशियो 11 रेशियो 14 है। मेरा आंसर स्टिल क्या कह सकता हूँ मैं, अगर टोटल मेरे पास एरिया जो फिगर है उसका एरिया है कितना, 10 × 20 है। अगर मैंने कहा फिगर का एरिया क्या है 14 रेशियो, और मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, एम्प्टी स्पेस के एरिया की वैल्यू बतानी है, तो वो है 3 रेशियो, तो क्या हो जाएगा ये, क्या
14 इंटू 10 इंटू 20 हो जाएगा, और ये मेरे पास एरिया आ जाएगा किसका, एम्प्टी स्पेस का। क्या क्वेश्चन समझ आ गया इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। अब यहाँ पे हमने दो फिगर को जोड़ा, एग्जाम में क्या आएगा, ऐसा भी नहीं आएगा, एग्जाम में आपका ऐसे आ सकता है, ये वाली फिगर आ गई, अब उसमें कैलकुलेट करने में लग जाओ तो मेहनत है। वरना आप क्या कर सकते हो इस तरह की फिगर में, ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास अब भी मेंटेन रहेगा एम्प्टी स्पेस रेशियो, ठीक है, सर्कुलर शेडेड रीजन, या फिर लिख सकते हैं शेडेड रीजन रेशियो कंप्लीट फिगर, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। क्या अब भी रेशियो मेंटेन रहेगा, एम्प्टी स्पेस का रेशियो 3 रेशियो होगा, शेडेड रीजन मेरे पास 11 रेशियो, और कंप्लीट फिगर जो रेशियो होगा वो 14 रेशियो होगा। अच्छा, मैंने कहा यहाँ पे मुझे एक स्क्वायर दे रखा है, 3 फिगर को मिला के बनाया गया है, एक स्क्वायर की साइड है 10। क्या मैं अगेन यहाँ पे आपसे पूछेगा एम्प्टी स्पेस का एरिया कितना होगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ, अब यहाँ पे 3 फिगर्स हैं तो एक को यूज करके, एक को बेस मान के क्वेश्चन को सोल्व कर लो और 3 से गुना कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये हो जाएगा 3 इंटू में जो एक स्क्वायर है इसका एरिया कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर, और मैं अगर बात करूंगा एम्प्टी स्पेस का एरिया कितना होगा, एम्प्टी स्पेस का एरिया 3 रेशियो है, कंप्लीट फिगर का रेशियो 14 रेशियो है, तो 3/14। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9/14 इंटू में 100। ठीक है, मैं पूरा सोल्व नहीं कर रहा, वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से काट दोगे 50, 450, और यहाँ पे 7 आ जाएगा, एक ही बात है। ठीक, समझ आया क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में शेडेड रीजन अनशेडेड रीजन का रेशियो पूछ लेंगे तो वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है। सिमिलरली अब 4 फिगर को ज्वाइन कर दिया, इस तरह की फिगर आपने एग्जाम में देखी होगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे मिल जाएगी, क्वांटम कैट की बुक उठा लोगे वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, अभी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो इस तरह की फिगर आ जाए हमारे पास तब भी चीज़ें सेम रहेंगी। हमारे पास एम्प्टी स्पेस, शेडेड रीजन और कंप्लीट फिगर, इनका रेशियो 3 रेशियो 11 रेशियो 14 रहेगा। ठीक है, बस ये याद रखना है, एम्प्टी स्पेस का आप अपने आप निकाल लोगे, उससे 11 रेशियो 14 याद रखना है। चलें आगे। अब मैंने कहा मेरे पास ये फिगर थी, अब मैंने इसे 2 हिस्सों में काट दिया। क्या मैं 2 हिस्सों में कुछ ऐसे काटूंगा, बीच में कट लगा दिया मैंने, क्या अब भी रेशियो मेंटेन रहेगा। मेरे पास ये एम्प्टी स्पेस है, ये मेरे पास शेडेड रीजन है, और ये मेरे पास क्या है, एक फिगर बन गई कंप्लीट, जो कि अब रेक्टेंगल बन गया। पहले स्क्वायर थी फिगर, 2 हिस्सों में कुछ इस तरह से काट दूंगा परपेंडिकुलर से एक, तो क्या मेरे पास एक 2 रेक्टेंगल्स बन गए मेरे पास यहाँ पे। क्या अब भी एरिया मेंटेन रहेगा, क्या एरिया में अब भी कोई बदलाव नहीं आएगा रेशियो के अंदर, क्योंकि सभी चीज़ों को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एम्प्टी स्पेस पहले 1 2 3 4 था, मैंने हाफ कर दिया तो 2 बचे। ऐसे ही ये सर्कल का एरिया क्या हो गया, आधा हो गया, स्क्वायर का एरिया भी आधा हो गया, स्टिल रेशियो विल बी मेंटेन्ड। अगर मैंने इसे 2 इक्वल हिस्सों में बांट दिया, और ये मेरे पास जो सिंगल हिस्सा बना, ये रेक्टेंगल बना, इसका एरिया भी मेंटेन रहेगा। मैंने कहा एम्प्टी स्पेस रेशियो शेडेड रीजन रेशियो कंप्लीट फिगर, इनका रेशियो 3 रेशियो 11 रेशियो 14 हो जाएगा। चले आगे। इसी में बेस्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको एक फिगर दे देंगे, आपसे कह देंगे एक जो सेमी सर्कल है ना, ये सेमी सर्कुलर पार्ट है, ये वाला आपको दे देंगे यहाँ पे से, आपकी इसकी जो रेडियस है वो है हमें 7, हमें बताना है एम्प्टी स्पेस का एरिया क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमें रेक्टेंगल वगैरह कुछ नहीं बता रखा, तो मैं कह सकता हूँ अगर ये 7 है तो ये वाला पार्ट भी 7 होगा, और यहाँ पे जाके टकरा रहा है ये, तो कहीं ना कहीं ये वाली लेंथ भी मेरे पास 7 हो जाएगी, और ये पूरी की बात करूँगा तो ये 14 हो जाएगी। एम्प्टी स्पेस का एरिया बताना है, या तो आप रेक्टेंगल के एरिया से कर लो, वरना आप यहाँ पे शेडेड रीजन के एरिया को भी बेस मान के कर सकते थे पाई आर स्क्वायर लगा के। ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, या तो सेमी सर्कल के एरिया से कर लिया आपने, इसका एरिया 11 रेशियो के बराबर 3 रेशियो की वैल्यू निकाल ली, वरना इस कंप्लीट फिगर को आपने देखा ये 7 × 14 है, तब भी कर सकते हो, वरना आपने कहा एक बड़ी फिगर रही होगी, उसका एक छोटा सा पार्ट ये रहा होगा, बड़ी फिगर का साइड क्या रहा होगा, एक स्क्वायर रहा होगा जिसकी साइड रही होगी 14, लास्ट में क्या कर दोगे आप, एम्प्टी स्पेस के लिए हाफ कर दोगे। तीनों तरीके देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहले मैंने कहा ये पूरी फिगर है, मैंने कहा ये 3 एम्प्टी स्पेस का एरिया 3 रेशियो 14 होगा, तो 3 रेशियो 14 इंटू में ये कंप्लीट फिगर का एरिया कितना हो जाएगा, 7 × 14, क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या ये 21 आ जाएगा, ये मेरे पास एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। ठीक, पहला तरीका हमने इससे कर लिया। दूसरा तरीका क्या होगा, मैंने कहा ये एक बड़े ब्लॉक का पार्ट रहा होगा, एक मेरे पास ऐसे स्क्वायर रहा होगा, उसमें एक सर्कल रहा होगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे हमने 14 × 7 करा था, वरना हम कहते हैं यहाँ पे 14 × 14, ये स्क्वायर का एरिया रहा होगा। अब ये क्या है, इसका आधा है, तो मैंने इंटू हाफ कर दिया, और अगर मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पे जो शेडेड एम्प्टी स्पेस था वो 3 रेशियो था, और कंप्लीट जो मेरे पास पोर्शन है वो कितना है, 14 है। ऐसे सोल्व करोगे तब भी आपका आंसर 21 आ जाएगा। ठीक, ये क्या अप्रोच, ये अप्रोच अपनाई जा सकती है। वरना हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ये अगर रेडियस 7 दे रखी थी, एम्प्टी स्पेस के बारे में बताना था, तो अब मैं पूरी फिगर को एक बार मिटा रहा हूँ,
स्क्रीनशॉट ले लो जिन्हें लेना है। मैंने कहा यहाँ पे मैं एक काम और कर सकता था, मैंने कहा था ये वाला पार्ट अगर मेरे पास 7 है और मेरे पास जो शेडेड रीजन है रेशियो, मेरे पास जो एम्प्टी स्पेस है उसका रेशियो क्या है, मेरे पास ये 11:7 है। तो मैं शेडेड रीजन का एरिया निकाल सकता हूँ, हाफ पाई आर स्क्वायर निकाल के, सेमी सर्कल दिख रहा है मैंने कहा, तो मैंने कहा 11 रेशियो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हाफ, ये 3 रेशियो है सॉरी, हाफ इंटू 22/7 इंटू 7 काट दोगे ये 7 कटेगा, ये आपके पास बचेगा 11, 11 से काटोगे तो आपके पास कट जाएगा, आपके पास आया 1 रेशियो, 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 7, आपको बतानी थी 3 रेशियो की वैल्यू, 3 रेशियो की वैल्यू 7 इंटू 3 21। जो अप्रोच दिमाग में आ जाए वैसे कर सकते हैं, मैंने कहा बस तीनों का रेशियो आपको पता होना चाहिए, एम्प्टी स्पेस, कंप्लीट फिगर और शेडेड रीजन। अब इसी फिगर को एग्जामिनर क्या करेगा, अभी हमने काटा था ना इसे, मैंने इसे ऐसे काट दिया बीच में से, मैंने इस फिगर को ऐसे बीच में से काटा, अब इसके 2 हिस्से करें, ठीक है, उन्हें घुमा दिया फिगर को, ठीक है, एक हिस्सा ये वाला है मेरे पास, इसे घुमा के मैंने क्या कर दिया, इसे तो एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, ये वाला फिगर दिख रहा है, अब जो ये वाला हिस्सा था इसे मैंने क्या करा, इसे घुमा के ऐसा बना दिया। अब इन दोनों को फिगर को अगर मैं घुमा के ऐसे जोड़ दूंगा आपस में, इन्हें आपस में चिपका दिया मैंने ऐसे, अगर ऐसे चिपका दिया तो क्या ये वाली फिगर बन गई मेरे पास। क्या मैं कह सकता हूँ एक स्क्वायर है, यहाँ पे मेरे पास इस पॉइंट को सेंटर मान के, ये रेडियस मान के मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा होगा, सेमी सर्कल कुछ इस तरीके का, ऐसे ही इस पॉइंट पे मैंने क्या करा होगा, रेडियस मान के एक सेमी सर्कल कुछ इस तरीके का ड्रॉ करा होगा, और हम बात करेंगे इस पॉइंट पे जाके अगर मिल जाते हैं तो ये वाली फिगर मेरे पास क्या रही होगी, ये स्क्वायर रही होगी पूरी की पूरी फिगर बड़े वाली, ठीक है। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, कह देंगे आपको एक स्क्वायर फिगर दे रखी है, ठीक है, एक 2 अपोजिट साइड हमने पकड़ ली, दोनों अपोजिट साइड को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल अंदर की साइड इधर ड्रॉ करा, एक सेमी सर्कल अंदर की साइड इधर ड्रॉ करा। आपसे पूछ लेंगे कि जो आपके पास जो एम्प्टी स्पेस है उसका एरिया क्या रहा होगा, एम्प्टी स्पेस का एरिया रेशियो शेडेड रीजन के एरिया की परसेंटेज पूछ सकते हैं, तो कुछ भी पूछेंगे। तो मैंने कहा अब भी कोई चीज़ बदलेगी नहीं, एम्प्टी स्पेस मेरे पास अभी भी 3 रेशियो रहेगा, शेडेड रीजन अभी भी मेरे पास 11 रेशियो रहेगा, ये फिगर रहे, और अगर मैं बात करूं कंप्लीट फिगर का जो रेशियो रहेगा मेरे पास वो अब भी 14 रेशियो रहेगा जो स्क्वायर है। क्लियर। तो ऐसे ऐसे ब्रेक करेंगे तब भी मेरे पास कुछ भी बदलाव इन फिगर्स के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट पार्ट, अगर हम देखें यहाँ पे इन फिगर्स को, अब इस फिगर को मैंने पहले यहाँ से काट रहा था मैं, अब मैंने क्या करा, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दूंगा तो कुछ इस तरह की फिगर बनेगी, अगर इस तरह की फिगर दिखे तब भी चीज़ें मेंटेन रहेंगी। अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा यहाँ पे, क्या इस फिगर में भी वही चीज़ें मेंटेन रहेंगी या नहीं रहेंगी, रेशियो वही रहेगा, ठीक। अब मैंने क्या करा, कट एक ऐसे लगा दिया, एक ऐसे कट लगा दिया, ठीक है, एक लेंथ से काट दिया, एक बार पर ब्रेथ से काट दिया, तो मैंने कहा अब 4 क्वाड्रेंट बनेंगे। क्या मैंने कहा था जब ये इन दोनों को ज्वाइन करके अभी मैंने फिगर देखी थी उसमें भी रेशियो मेंटेन रहा था, अब मैंने इसको और आधा आधा कर दिया, क्या अभी भी रेशियो मेंटेन रहेगा अगर मैं इस छोटे से क्वाड्रेंट को देख लूं। क्या इस क्वाड्रेंट में भी, ध्यान देना इस चीज को, मैं कह सकता हूं एम्प्टी स्पेस रेशियो शेडेड रीजन जो सर्कुलर पार्ट है रेशियो मेरे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट फिगर, ये 3 रेशियो 11:14 मेंटेन रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अच्छा अब थोड़ा सा और ध्यान दो, मैंने कहा ये मेरे पास शेडेड रीजन है, तो शेडेड रीजन मेरे पास हो गया 11 रेशियो, ये वाला हो गया मेरे पास 3 रेशियो, और ये फिगर जो मेरे पास बनी स्क्वायर बनी। और इस फिगर को अगर मैं सीधा सिर्फ ये सर्कुलर पार्ट को लूँ तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, राइट। तो ये मेरे पास जो फिगर है वो है मेरे पास क्वाड्रेंट। क्लियर। बढ़े आगे। अब इस फिगर को आपका एग्जामिनर कैसे देगा, अभी तो मैंने 4 इक्वल इक्वल ऐसे हिस्सों में बांटी, एग्जाम में क्वेश्चन फिगर आएगी आपके पास ये वाली, आपके पास फिगर देंगे ये वाली, आपसे पूछेंगे ये वाले रीजन का एरिया बता दो, ये वाले रीजन का एरिया क्या होगा, राइट, वरना शेडेड रीजन का पूछ लेंगे आपसे, ये वाले रीजन का एरिया दे देंगे आपको कि ये वाले रीजन का एरिया इतना है, आपको कह देंगे यहाँ पे एम्प्टी स्पेस का एरिया इतना है, आपको बताना है सर जो शेडेड रीजन है उसका एरिया क्या रहेगा, या फिर आपसे सर्कुलर रीजन का पूरा के पूरे सर्कल का, इस स्क्वायर का एरिया पूछ लेंगे। तो हमने कहा अगर मैं इस छोटे से क्वार्टर, ये बड़ा सर्कल था, इसमें मेरे पास एम्प्टी स्पेस शेडेड रीजन रेशियो कंप्लीट फिगर, रेशियो मेंटेन था 3:11:14 था,
मैंने कहा यहाँ पे भी रेशियो मेंटेन रहेगा, 4 हिस्सों में बांटेंगे तो रेशियो में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब इन 4 हिस्सों को मैंने उल्टा करके जोड़ दिया तो क्या अब भी रेशियो मेंटेन रहेगा? बिल्कुल रेशियो मेंटेन रहेगा, अब भी इसके अंदर कोई बदलाव यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन को बिटा रहा हूँ, मैंने ये वाला पार्ट हटाया। अब क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है, सपोज करो मुझे कहते हैं जो इस एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, जो ये मेरे पास एम्प्टी स्पेस है ना, इसका एरिया दे रखा है मुझे से 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बताना है स्क्वायर जो फिगर है, कंप्लीट फिगर, इसका एरिया क्या रहा होगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा एम्प्टी स्पेस का जो एरिया है वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 3 रेशियो मेरा किसके बराबर है? 15 रेशियो के बराबर है। हमें पूरे स्क्वायर का एरिया बताना है क्या होगा, तो वो 14 रेशियो के बराबर होगा। यहाँ पे 3 से काटूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5, एक रेशियो मेरा 5 के बराबर हो जाएगा, 14 रेशियो हो जाएगा मेरे पास 5 × 14 और आंसर आ जाएगा मेरा 17। क्या ये चीज़ क्लियर है? अगर हमसे इस सर्कुलर पार्ट का रीजन पूछ लेते हैं कि ये शेडिड रीजन का एरिया क्या होगा, अगर एम्प्टी स्पेस का एरिया ये है, तो हमारे पास क्या होता है, एक रेशियो की वैल्यू तो आ गई 5, 11 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 11 × 5 और ये आ जाएगा मेरे पास 55। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट हमने डिस्कस करा अभी तक जो आज की क्लास का है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब जो जो चीज़ें हमने सीखी अब उसे थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने ये फिगर देखी, फिर मैंने कहा इन फिगर को 4 पार्ट में हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया। रेशियो विल बी मेंटेन्ड, फिर मैंने इसे बीच में से काटा, रेशियो स्टिल मेंटेन्ड। यहाँ पे काट के उल्टा करके फिगर को जोड़ दिया, रेशियो विल बी मेंटेन्ड। अब मैंने यहाँ से काट दिया, बीच में से इस तरह से काट दिया इसे, तब भी रेशियो मेंटेन रहा। फिर मैंने क्या करा, 4 हिस्सों में काट दिया, तब भी रेशियो मेंटेन रहा। फिर 4 हिस्सों को घुमा के चिपका दिया, रेशियो स्टिल मेंटेन्ड। अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूँ, रेशियो स्टिल मेंटेन्ड। क्या ये वाला पार्ट क्लियर है? अब इतना पार्ट क्लियर आ गया तो ये वाले पार्ट को हम पकड़ेंगे आगे और इससे देखेंगे और क्या क्या नतीजे हमारे पास निकल के आते हैं। बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स निकल के आने वाले हैं। ठीक है, फ्लोअर वाले क्वेश्चन है ना जो परेशान करते हैं, वो सारे कर लेंगे अभी हम। अच्छा मेरे साथ दोबारा चलो, मैं पिछली फिगर में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मैंने कहा था इस फिगर में क्या होगा, ये भी मेरे पास क्या बनेगा, अगर एक स्क्वायर को 4 हिस्सों में काटते हो तो क्या ये भी मेरे पास स्क्वायर होता है या नहीं होता, जल्दी बताओ। मैंने कहा ये मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ है 14, तो क्या ये वाली लेंथ अगर मैं इसे इस तरह से 4 हिस्सों में काट रहा हूँ बीच में से, तो क्या ये 7 हो जाएगी मेरे पास? ठीक। सिमिलरली अगर ये 14 है, बीच में से काट रहा हूँ, तो क्या ये 7 हो जाएगा? बिल्कुल। क्या ये एंगल 90 डिग्री का है? बिल्कुल है। क्या अगर मैं बीच में से ऐसे काट रहा हूँ, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो जो ये क्वाड्रेंट वाला पार्ट बनाना मेरे पास, ये वाला पार्ट, ये भी क्या है, अपने आप में एक स्क्वायर है। अगर मैंने कहा ये एक स्क्वायर है तो ये मेरे पास क्या है, नीचे एक क्वाड्रेंट है। क्या इसमें शेडेड रीजन का एरिया मेरे पास कितना था, 11 रेशियो, और ये वाला रीजन कितना, एरिया कितना था, 3 रेशियो था, और टोटल मैंने कहा था ये 14 रेशियो। ये चीज़ भूलना मत, ठीक है। अभी हम इसी में आगे चेंजेस करेंगे। अब मेरे पास सेम फिगर है, मैंने क्या करा, इस पार्ट में मैंने एक डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। ठीक, यहां से लेके यहां तक मैंने ज्वाइन कर दिया। ध्यान से देखो, एक स्क्वायर है मेरे पास, अगर मैं स्क्वायर का डायगोनल बना देता हूं तो क्या वो एरिया को स्प्लिट कर देता है 2 इक्वल पार्ट के अंदर। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होता है A1 है, अगर ये A2 है तो क्या A1 बराबर होता है A2 के। ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने कहा ये दोनों अगर एरिया बराबर हो गया मेरे पास, मैंने कहा ये स्क्वायर फिगर थी, मैंने रेशियो में इसका एरिया देखा, क्या था ये मेरे पास 14 रेशियो था। मैंने यहाँ से एक क्वाड्रेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला रेशियो मेरे पास 3 रेशियो था, तो मैंने कहा ये शेडेड रीजन का रेशियो मेरे पास क्या हो गया, 11 रेशियो हो गया। ठीक, तो टोटल 14 है, ये 11 है मेरे पास, ये 3 है, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया ये 3 है। ये मेरे पास कितना है, टोटल 11 है शेडेड वाला। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसे बीच में से काट दूंगा, टोटल 14 है, 14 का आधा कितना हो जाएगा, क्या ये मेरे पास बचेगा 7। क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला भी 7 होगा यहाँ पे, और ये भी 7 होगा। सिमिलरली ये वाला एरिया रीजन जो शेडेड रीजन में ये वाला पार्ट है, ठीक है, डायगोनल के इस साइड वाला पार्ट है, ये मेरे पास 7 रहेगा। और क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला 3 है, टोटल मेरे पास कितना है, क्या टोटल 14 है, तो क्या मैं ये वाला रीजन निकाल सकता हूँ, ये कितना होगा, 14 में से हम 3 + 7 को घटा देंगे, 3 + 7 को घटाते क्या ये वाला रीजन मेरे पास 4 आ गया। बस इसे नोट कर लेना, ये वाला रीजन मेरे पास क्या हो गया, 4 हो गया।
क्या ये चीज़ समझ आई? रेशियो समझ आया आपको ये वाला रीजन का? ये मेरे पास 4 रेशियो है, ये फ्लोवर आपको दिखने लगेगा जो स्टार्टिंग की फिगर में हमने देखा था। तो मैंने कहा ये 4 रेशियो और ये वाला पार्ट मेरे पास 3 रेशियो। और ये मेरे पास जो ट्राइंगल बना ये वाली फिगर, ये फिगर क्या बनी ध्यान से देखो। क्या मैं कह सकता हूँ ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है? क्या ये 90 डिग्री है मेरे पास? क्या मैं कह सकता हूँ ये फिगर जो मेरे पास बनी है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनी? ठीक है, चले आगे। चलो अच्छा, इस फिगर को मैंने अब इसमें ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है ना ये काट के अलग निकाल दिया। तो मैंने कहा ये वाला मेरे पास 3 रेशियो है, ये वाला मेरे पास 4 रेशियो है। टोटल जो फिगर बनेगी वो क्या मेरे पास 7 रेशियो हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, राइट। ये ट्राइंगल का जो टोटल एरिया होगा वो 7 रेशियो, अनशेडेड रीजन है मेरे पास हो जाएगा 3 रेशियो एम्प्टी स्पेस, और या फिर मैं कहूँ शेडेड रीजन मेरे पास क्या हो जाएगा 4 रेशियो। चलो आगे। अब मैंने क्या करा देखो, इस वाली फिगर को क्या मैं इसे ओवरलैप कर सकता हूँ? बिल्कुल इसकी कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। मैंने करा इसको यहाँ से इसका कॉपी बना लिया, और मैंने क्या करा यहाँ से ये खींच दिया आगे, और क्या ये खींच दिया आगे। मैंने कहा ये वाला 4 रेशियो, क्या ये वाला भी 4 रेशियो हो जाएगा? और ये 3 रेशियो था तो क्या ये वाला भी 3 रेशियो हो जाएगा अगर मैं एग्जैक्ट कॉपी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा ये मेरे पास ये वाली साइड के बराबर थी, सेम इसके परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री का एंगल है, सेम साइड बनाऊंगा मैं और 90 डिग्री पे ऐसे ही लाइन खींच दूंगा मैं। कहीं ना कहीं हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो ये 45 डिग्री था, तो मैंने कहा यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे ये वाली लाइन खींची होगी ऊपर, ठीक। तो ये आगे मेरे पास 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली यहाँ पे मैंने ये 45 डिग्री था आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये भी 45 डिग्री पे बनाई होगी, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन गया होगा, राइट। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा अब ये वाला एंगल 90 मेरे पास, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, अगर ये दो कोण मेरे पास 90 डिग्री के हो गए, इन दोनों का सम मेरे पास 90 + 90 180 हो गया। अगर हमारे पास दो लाइन हो, उसमें एक ऐसी लाइन जा रही हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना हो जाए कि ये 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल हो जाएगी और ये मेरे पास ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो मैंने कहा ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल। सिमिलरली आप देखोगे ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल। अगर दो अपोजिट साइड पैरेलल होगी तो बन गया मेरे पास पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अभी अगर 3 एंगल 90 डिग्री के हैं तो चौथा एंगल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। चारों एंगल अगर 90 डिग्री के बन जाते हैं तो ये फिगर बन जाती है मेरे पास स्क्वायर अगेन। इसे याद रखना, जो छोटी सी चीज़ बताइए। बाकी आप थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते, तो हमने कहा इस फिगर को ऊपर चिपकाओगे तो अगेन स्क्वायर ही बनेगा। ये वाली फिगर है, बस ये यही करा हमने। कहीं ना कहीं जो ये कट यहाँ पे लग रहा था इसे मैंने यहाँ पे रेडियस मान के एक और क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दिया और इन्हें चिपका दिया आपस में, और ये मेरे पास ये वाला पार्ट बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये चीज़ फिगर थोड़ी सी क्लियर हो रही है। अब मैंने ये कहा ये वाली फिगर मेरे पास बन गई, मैंने क्या करा इन दो पार्ट को ज्वाइन कर दिया, मैं ये वाला पोर्शन देख रहा हूँ। तो मैंने कहा ये वाला पोर्शन मेरे पास कितना आ जाएगा? क्या मैं कह सकता हूँ जब ये बाइसेक्ट था बीच में, एक सेकेंड, जब मेरे पास ये यहाँ पे ऐसे टूटा हुआ था तो मैंने कहा था ये 4 रेशियो, ये 4 रेशियो और ये 3 रेशियो और ये 3 रेशियो था, ठीक। अगर मैं कंप्लीट फिगर की बात करूं, शेडेड रीजन वर्सेस अनशेडेड रीजन की बात कर रहा हूं या फिर एम्प्टी स्पेस की बात कर रहा हूं, वो कितना हो जाएगा मेरे पास? क्या शेडेड रीजन 8 रेशियो आ गया एरिया, और अनशेडेड रीजन का 3 × 3 6 रेशियो आ गया। क्या अगेन ये मेरे पास 4 रेशियो 3 ही बन गया, ठीक है। एरिया का रेशियो शेडेड रेशियो अनशेडेड 4 रेशियो 3। और कंप्लीट फिगर की बात करूंगा, कंप्लीट फिगर की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास एरिया कितना हो जाएगा 4 × 3 7, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 रेशियो। यहाँ पे अगर ज्वाइन करोगे तो 14 रेशियो और यहाँ पे आ जाएगा 7 रेशियो। इतनी फिगर क्लियर है। चले आगे, ये रेशियो भी ध्यान रह जाएगा, ये वाला 3 ये वाला 4। अब इतना याद हो गया तो क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे बहुत आसानी से। इसी फिगर में अब बदलाव लेके आएंगे हम। इसी फिगर को मैं एक बार तोड़ के आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या करा, फिगर क्योंकि एग्जाम में आएगी तो आपको इस तरह से ब्रेक करके भी पूछा जा सकता है। एक मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर मैंने सर्कल डाला। अब मैंने इस सर्कल को 2 हिस्सों में काट दिया, ठीक है। फिगर को 2 हिस्सों में इस तरह से काट दिया। एक फिगर तो मैंने सीधी सीधी ये वाली तो एज इट इज रख दी, ये वाली जो फिगर है इसे घुमा के रख दिया, इसे घुमा के रख दिया कुछ इस तरीके से। अब मैंने क्या करा, इस वाले पार्ट को इधर ले जाके इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट पे चिपका दिया। तो क्या मेरे पास फिगर ये बनेगी? बिल्कुल बनेगी। अच्छा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर मैं इस वाले पार्ट को रेडियस मान लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक वाले पार्ट को, तो क्या ये वाला पार्ट भी मेरे पास रेडियस रहा होगा और ये वाला पार्ट भी मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा।
क्लियर, क्योंकि ये फिगर ऐसे जा रही है मेरे पास। ठीक, अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट रेडियस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट भी रेडियस है मेरे पास, तो क्या ये वाला पार्ट भी मेरे पास रेडियस रहा होगा। और जो मेरे पास फिगर बनेगी, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे, यहाँ पे ये रेडियस, क्या ये वाला पार्ट भी मेरे पास रेडियस रहेगा और ये वाला पार्ट भी रेडियस रहेगा। क्या सेम फिगर मेरे पास, अगर इस तरह से इस फिगर को ड्रॉ करते हैं तब भी मेरे पास सेम ही फ्लोर बनेगा, सेम ही फिगर बनेगी। ये चारों चीज़ें मेरे पास रेडियस के बराबर हैं। अगर बात करेंगे सारे के सारे एंगल्स, ये वाला एंगल मेरे पास 90 डिग्री था, सिमिलरली ये वाला भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 और ये भी 90, चारों साइड इक्वल, तो रोम्बस अपने आप हो जाएगा। कोई भी फिगर हो हमारे पास क्वाड्रेटल, अगर उसकी चारों साइड इक्वल हो गई तो इसका मतलब वो क्या बन गया, मेरे पास रोम्बस बन गया। अगर उसमें एक भी एंगल आपका 90 डिग्री का बन गया तो ये फिगर बन जाएगी मेरे पास स्क्वायर, क्योंकि इसकी वजह से जो उसके सामने वाला एंगल है वो भी 90 डिग्री बन जाएगा, और ये वाला एंगल का सम क्या हो जाएगा, ये भी मेरे पास 180 होता है, तो ये वाला एंगल भी 90 और ये भी 90। ठीक, तो मैंने कहा जो फिगर बनेगी स्क्वायर बनेगी मेरे पास, अगर इस तरह से दो फिगर को मिला के मैं बनाऊंगा, और मेरे पास जो रीजन बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन मेरे पास 4 रेशियो, अनशेडेड रीजन मेरे पास दोनों मिला के ये और ये मिला के ये 3 रेशियो, और कंप्लीट फिगर हो जाएगी 7 रेशियो। चलें आगे। अब मैंने कहा मेरे पास एक फिगर थी ये वाली, ठीक, ये फिगर आपको दिख रही है, सेम फिगर है मेरे पास ये वाली फिगर। इसी फिगर को मैंने घुमा के बना दिया यहाँ पे, और इसी फिगर को फिर दोबारा दो चेंजेस लाए, अलग अलग तरीके से घुमा के बनाया। मैंने ये एक फिगर है, ये एक फिगर है, इन दोनों को जोड़ दिया आपस में, तो मेरे पास बन गई ये वाली फिगर। क्या इसमें भी मैं रेशियो बता सकता हूँ? मैंने कहा यहाँ पे अनशेडेड रीजन रेशियो, शेडेड रीजन रेशियो, कंप्लीट फिगर रेशियो विल बी मेंटेन्ड, अनशेडेड रीजन विल बी 3 रेशियो, शेडेड रीजन विल बी 4 रेशियो, एंड कंप्लीट फिगर का रेशियो विल बी 7 रेशियो। पहली फिगर में तो यही था, तो दूसरी फिगर में भी रेशियो क्या हो जाएगा, मेरे पास मेंटेन हो जाएगा। चलें आगे। अब ऐसी मैंने दो फिगर थी, अब मैंने क्या करा, 3 फिगर को जोड़ दिया, क्या रेशियो स्टिल मेंटेन? ठीक है, अगेन रेशियो मेरे पास अनशेडेड, शेडेड और फुल, ये मेरे पास अगेन 3 रेशियो 4 रेशियो 7 रहेगा। याद रखना इस चीज़ को। आपको ये फिगर दे देंगे, आपसे कह देंगे इस पर्टिकुलर पूरी फिगर का एरिया इतना है, आपको बताना है अनशेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। एग्जाम टाइम में अगर खाली क्वेश्चन ये दे दे कि यहाँ पे 3 स्क्वायर को ज्वाइन करके हमने कुछ इस तरह की फिगर बनाई, या फिर कुछ और भी दे सकते हैं, यहाँ पे एक सेमी सर्कल दिखा सकते हैं कि एक सेमी सर्कल यहाँ से मैंने ड्रॉ करा, ये कहीं ना कहीं एक सेमी सर्कल बन रहा है मेरे पास, ये सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ करा, इसी तरह यहाँ से लेके मैंने एक सेमी सर्कल ये ड्रॉ करा, उसके बाद यहाँ पे दे देंगे इस पॉइंट को मान के मैंने एक ये ड्रॉ करा, कुछ भी, मतलब एग्जाम में बनाने के तरीका अलग है। इसे सेंटर मान के मैंने एक लाइन ये ड्रॉ करी, ये मेरे पास शेडेड रीजन है। पूरी कंप्लीट फिगर का मेरे पास, इस वाली कंप्लीट फिगर का एरिया है मेरे पास 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बताना है शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। तो मैंने कहा कंप्लीट फिगर का एरिया अगर 7 रेशियो है तो 7 रेशियो मेरा किसके बराबर, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हमें बताना है शेडेड रीजन का एरिया, शेडेड रीजन का एरिया है 4 रेशियो, आंसर आ जाएगा मेरे पास। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 रेशियो, और शेडेड रीजन हो जाएगा मेरे पास 4 रेशियो के बराबर, तो 4 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 4 × 2, और ये मुझे दे देगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी माई आंसर। समझ आया क्वेश्चन? मुश्किल क्वेश्चन बनेगा, कर लेंगे मेंसुरेशन टुडे का। ऐसे ही अभी मैंने 3 फ्लोवर्स को यूज किया था, ठीक है, 1 2 3। इसी तरह 4 को भी कंबाइन कर सकते हैं, 4 को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, मैंने रोटेट करके कुछ इस तरह से कंबाइन करने की कोशिश करी और मेरे पास बन गया कंप्लीट फ्लावर। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आपने देखे होंगे। अच्छा, इसमें अगेन मैं लास्ट टाइम लिख रहा हूँ, अनशेडेड रीजन, शेडेड रीजन और कंप्लीट फिगर, क्या क्या रेशियो हो जाएगा। अनशेडेड रीजन हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3 रेशियो, शेडेड रीजन 4 रेशियो, कंप्लीट फिगर 7 रेशियो। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अब ऐसे मैंने ये एक फ्लावर था, राइट, इसमें छोटे छोटे 4 ये हमने जोड़ दिए, पूरा का कंप्लीट एक तरह से ये लीफ थी, सॉरी मैं काफ़ी टाइम से फ्लावर को लीफ को फ्लावर बोल रहा था, तो ये मेरे पास इसे लीफ बोलते हैं हम जनरली, और इसे पूरे को फ्लावर बोलते हैं, राइट। तो अब मेरे पास फ्लावर बन गया और ऐसे 4 फ्लावर को मैंने ज्वाइन कर दिए। क्या अगेन रेशियो विल बी मेंटेन? रेशियो मेरे पास अब भी वही रहेगा, कोई बदलाव रेशियो के अंदर नहीं आएगा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे कुछ इस तरह का रेक्टेंगुलर फिगर बना दी, जैसे बेड शीट होती है हमारी। बेड शीट में आपने इस तरह का डिजाइन देखा होगा बचपन में, ठीक है, पहले काफ़ी बीच में चला था ये डिजाइन, राइट। उसमें भी क्या होगा, एरिया मेंटेन रहेगा। मैंने कहा अनशेडेड, शेडेड और फुल फिगर का एरिया मेरे पास क्या हो जाएगा, अनशेडेड रीजन का 3 रेशियो, शेडेड का 4 रेशियो और फुल का मेरे पास 7 रेशियो। अब क्वेश्चन कैसा आ जाएगा एग्जाम में, आपको क्या दे देंगे, इसकी लेंथ दे देंगे, से आपके पास लेंथ दे दी L, इसकी सॉरी ये ब्रेथ दे दी B,
लेंथ दे दी इसकी एल, हमसे पूछ लेंगे एम्प्टी स्पेस का एरिया बता दो, एम्प्टी स्पेस का एरिया क्या होगा। आप कहोगे सर कंप्लीट रीजन का एरिया तो हो जाएगा आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ, और एम्प्टी स्पेस की अगर मैं बात करूँ एम्प्टी स्पेस का एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 3 रेशियो, और टोटल है मेरे पास 7 रेशियो, तो 3/7। ठीक है, लेंथ हमें यहाँ पे दे देता है, यहाँ पे ब्रेथ की वैल्यू दे देता 5, लेंथ की वैल्यू दे देता हमें 7, तो कंप्लीट एरिया क्या हो जाता 3/7 इंटू में 7 इंटू 5, और आंसर आ जाता मेरे पास एम्प्टी स्पेस का 7 से 7 कैंसिल, ही आ जाता 15। क्या सभी लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ यहाँ पे सही तरीके से किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है? चले आगे। अब हमने ये सारी चीज़ें देख ली, ठीक है, जो मैंने अभी बताया इसे रिवाइज करा रहा हूँ एक बार। मैंने कहा यहाँ पे ये मेरे पास था 3 रेशियो, ये पूरी फिगर में मेरे पास था ये वाला 11 रेशियो, और कंप्लीट फिगर की बात करें इसका रेशियो था 14 रेशियो, राइट। इसी को मैंने ब्रेक करा था, मैंने कहा ये 3 रेशियो था। अब मैं इसे ब्रेक करता हूँ तो ये 14 का मेरे पास ये वाला पोर्शन गिरा जाएगा 11 रेशियो यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये 11 ये 3 टोटल मेरे पास, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अच्छा, ये मेरे पास 11 था, ये 3 था, कंप्लीट फिगर का मेरे पास था 14 रेशियो, तो ये वाला रीजन रहेगा मेरे पास 7 रेशियो। अगर ये 7 है, ये 3 है, तो ये वाला हो जाएगा मेरे पास 4 रेशियो। क्या इतना पार्ट क्लियर है? बिल्कुल। तो मैंने कहा है अगर मैं इस फिगर को बनाता हूँ तो ये मेरे पास 3/4 हो जाएगा। ऐसी ऐसी दो फिगर को मैं क्या कर देता हूँ, आपस में कंबाइन कर देता हूँ, कुछ इस तरह का डिजाइन बना देता हूँ मैं। तो मैंने कहा ये 4 है, ये भी 4 होगा मेरे पास, ये 3 है, ये भी 3 होगा, तो मैंने कहा ये कंप्लीट मेरे पास 4 होगा, और ये कंप्लीट मेरे पास 3 होगा। अगर मैं बात करूंगा अनशेडेड रीजन की तो 3 रेशियो, शेडेड रीजन 4 रेशियो, और कंप्लीट फिगर मेरे पास क्या हो जाएगा 7 रेशियो। ठीक, ऐसे ही वही चीज़ हमने कहा इसी फिगर को ज्वाइन करके हमने 2 फिगर को ज्वाइन करा, रेशियो मेंटेन रहेगा। 3 फिगर को ज्वाइन करा, रेशियो मेंटेन। 4 को ज्वाइन करा, रेशियो मेंटेन। ये हमारे पास छोटी छोटी लीव्स थी, लीव्स कंबाइन होकर बन गई मेरे पास फ्लावर। अब फ्लावर को ज्वाइन करा, बहुत सारे फ्लावर्स को ज्वाइन करा, तो हमारे पास बन गई बेडशीट। बेडशीट ऐसी बन सकती है, ऐसा पैटर्न आ सकता है, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो जनरली हमारे पास जो ये वाला पोर्शन होगा ये स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये पार्ट हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा, तभी ये लीफ का डिजाइन बन पाएगा सही तरीके से, वरना नहीं बनेगा। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है हमें ABCD क्या है, एक स्क्वायर शीट है जिसकी प्रत्येक साइड हमें 21 सेंटीमीटर की दे रखी है। हमें बताना है अगर हम इसमें से लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया का एक सर्कल कट करते हैं इस स्क्वायर शीट में से, तो जो एरिया का जो सर्कल का एरिया होगा ना, वो कितने % होगा ओरिजिनल स्क्वायर के, ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में जो 21 सेंटीमीटर रखा था, क्या इसकी जरूरत है? नहीं। अगर हमें पता है कि स्क्वायर शीट में से मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का सर्कल कट करना है, तो वो सारी भुजाओं को क्या करेगा, टच करेगा, कुछ इस तरह का स्क्वायर बनेगा। अगर मैक्सिमम नहीं दे रखा होता तो आप कहते हैं सर्कल ऐसे भी आ सकता है, एक पॉइंटेड सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने कहा अगर मैक्सिमम एरिया का बनाना है तो जिस तरह का बनेगा, इस तरह की फिगर में हमें पता है रेशियो क्या होता है एरिया का। अगर मैं बात करूँ शेडेड रीजन रेशियो, कंप्लीट फिगर, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये आएगा 11 रेशियो, और कंप्लीट फिगर 14 रेशियो। हमें बताना है जो सर्कल का एरिया है वो कितने % है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल स्क्वायर। तो 11 रेशियो है ये, कंप्लीट फिगर का 14 रेशियो इंटू 100, परसेंटेज में सोल्व करके अपना आंसर बता देंगे। आप चाहो तो इसे 2 से काट के 50, और इसे चाहो तो आप लिख सकते हो 7। 11 550/7 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 7 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा यहाँ पे 7 7 जा 14, 9, यहाँ पे 60 बचेगा। ठीक है, 8 जा जाएगा 78 पॉइंट समथिंग आएगा, 78.6 ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर वी विल बी करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को खुद रीड करना और ट्राई करना। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें PQRS एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी भुजा हमें दे रखी है, प्रत्येक भुजा है 12 सेंटीमीटर की। आगे क्वेश्चन में कहता है कि शेडेड रीजन का जो एरिया है वो कितने % है एरिया ऑफ सर्कल के। तो मैंने कहा शेडेड रीजन का एरिया कितना रेशियो रहा होगा, क्या ये 3 रेशियो रहा होगा मेरे पास, और कंप्लीट सर्कल का जो एरिया है वो कितना रहा होगा, क्या वो 11 रेशियो रहा होगा। परसेंटेज में बताना है तो 3/11 इंटू 100, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्या हो जाएगा मेरे इस क्वेश्चन का आंसर 300/11। ठीक है, सबसे पहले तो 2 से जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आपके पास 22 बना 80 27 पॉइंट समथिंग, राइट। या 3/11 इंटू 100 तो डायरेक्टली पता था कहाँ फंस गए हम, 27.27% आ जाएगा। ठीक है, 9.09 इंटू 3, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
अच्छा, क्वेश्चन में क्या आता है, मेरे पास है ना 4 सर्कल हैं, ठीक है, 4 आइडेंटिकल सर्कल हैं, कुछ इस तरह से बना रखे हैं मैंने चिपका चिपका के। अब क्या करा, इन्हें मैंने क्या कर दिया कि स्क्वायर के अंदर डाल दिया। तो मैंने कहा स्क्वायर के अंदर डालूंगा, ये तो मैं रफ फिगर बना रहा हूँ तो थोड़ी गंदी बनी, लेकिन फिगर हमारी कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। हमें बताना है शेडेड रीजन और जो एरिया ऑफ स्क्वायर है उनका रेशियो क्या रहा होगा, राइट। तो मैंने कहा शेडेड रीजन की अगर मैं बात करूंगा, आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास स्क्वायर है, अगर 2 सर्कल को मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या जो ये 2 सर्कल का डायमीटर होगा वो मेरे पास इस स्क्वायर के डायमीटर के बराबर, इस स्क्वायर की लेंथ के बराबर होगा, बिल्कुल। क्या मैं कह सकता हूँ जो एक स्क्वायर का डायमीटर है वो इतना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सर्कल का डायमीटर इतना होगा। अब मैंने यहाँ से लेके यहाँ ज्वाइन कर दिया, अब यहाँ से लेके मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया, क्या मेरे पास अब ये कुछ इस तरह की फिगर बन गई। इस तरह की फिगर हमने पहले भी देखी थी। क्या मैं कह सकता हूँ, अब ध्यान से देखना, 4 आइडेंटिकल थे तो ये मेरे पास डायमीटर के बराबर है, ये भी मेरे पास क्या यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये डायमीटर के बराबर होगा, ये भी डायमीटर के बराबर है। सिमिलरली ये भी डायमीटर के बराबर आ जाएगा, ये भी डायमीटर के बराबर आ जाएगा। तो क्या मेरे पास यहाँ पे 4 स्क्वायर बन गए, 4 स्क्वायर के अंदर 4 सर्कल बन गए। हमें क्या बताना है, हमें बताना है शेडेड रीजन और बड़े वाले स्क्वायर का रेशियो। तो शेडेड रीजन की बात करेंगे, रेशियो मेंटेन रहेगा हमारे पास। जो हमारे पास शेडेड रीजन है वो क्या है, यहाँ पे ये 3 रेशियो रहेगा, और जो कंप्लीट स्क्वायर है उसका रेशियो कितना रहेगा, 14 रेशियो रहेगा। क्या मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने कहा इसे पार्ट करके मैंने 4 छोटे छोटे स्क्वायर्स में स्प्लिट कर दिया। एक स्क्वायर में जो शेडेड रीजन है और जो मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर है उसका एरिया का रेशियो मेरे पास 3 रेशियो 14 हो जाएगा। तो कंप्लीट इस फिगर में भी रेशियो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, क्योंकि 4 सिमिलर स्क्वायर्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेरे पास एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक स्क्वायर बना लिया। उसके बाद मैंने क्या करा, जो चारों कॉर्नर को यूज करके एक स्क्वायर की जो हमें लेंथ दे रखी है वो भी 16 सेंटीमीटर दे रखी है। जो इसके 4 कॉर्नर है, 4 कॉर्नर को यूज करके मैंने क्या करा, 4 इक्वल सर्कल बनाए 8 सेंटीमीटर रेडियस के। तो मैंने कहा ये एक सर्कल बना होगा मेरे पास 8 का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 8 रही होगी। अगर इस कॉर्नर को यूज करके मैं 8 सेंटीमीटर का रेडियस बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये वाली दूरी भी मेरे पास 8 रही होगी, कुछ इस तरह की फिगर बनेगी। ऐसे ही एक फिगर यहाँ पे बनेगी और ये एक फिगर मेरे पास ऐसी बनेगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ हर एक सर्कल बाकी के 2 सर्कल को टच करेगा, जैसे ये वाला इसे और इसे टच कर रहा है, इसी तरह हर एक सर्कल बाकी के 2 सर्कल को टच करता रहेगा। यहाँ पे हमें बताना है जो ये फिगर बनी ना, इनके बीच में जो एरिया इंक्लोज हुआ, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसी फिगर को अगर मैं थोड़े बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, पेन का कलर थोड़ा चेंज करता हूं, क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास यहाँ पे एक स्क्वायर है और उसके अंदर कुछ छोटे छोटे 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। इस तरह की फिगर हमने देखी है, स्टार्टिंग में नहीं देखी। अगर मैं इसे यहाँ से ये ज्वाइन कर दूँ और इसे यहाँ से ये ज्वाइन कर दूँ, क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला पार्ट भी एक स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला पार्ट भी एक स्क्वायर, 4 स्क्वायर बन जाएंगे और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अनशेडेड रीजन, या फिर जो इस क्वेश्चन में हमें जो रीजन निकालना है वो वाला रीजन बन जाएगा। तो इस फिगर को आप इस तरीके से देख सकते हो। क्या हमें इस वाले रीजन का एरिया बताना है, ये वाली लेंथ मुझे कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है स्क्वायर की। तो ये रीजन कितना हो जाएगा, क्या ये 3 रेशियो, स्क्वायर का रेशियो कितना होता है 14 रेशियो, इनटू इस कंप्लीट फिगर का एरिया कितना है 16 इंटू 16। क्या मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, बिल्कुल। सोल्व करेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। अप्रॉक्सीमेट आंसर बताना है, नियरेस्ट टू एन इंटीजर, तो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू पूरा पूरा तो कटेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे 2 से काटा तो मेरे पास 8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 8 तिया 24 और यहाँ पे 16, 24 इंटू 16 मतलब 20 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ बाय 7। ये हो जाएगा 400 माइनस 16 384 बाय 7। कितना वैल्यू आएगा, 5, मेरे पास बचेगा 34, अप्रॉक्सीमेटली 55 के आसपास आ गया, राइट। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, हो रहे हैं ना जल्दी जल्दी। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, मेरे पास एक स्क्वायर ग्राउंड है, ठीक है, और उसकी प्रत्येक साइड मेरे पास क्या दे रखी है, 42 दे रखी है। तो मैंने कहा ये मेरे पास एक स्क्वायर ग्राउंड है, उसके प्रत्येक साइड मेरे पास 42 दे रखी है। तो मैंने कहा ये वाली साइड मेरे पास 42 रही होगी।
सारी साइड बराबर रही होंगी 42। आगे क्वेश्चन में कहता है 4 कोए हैं, इसके चारों कॉर्नर पे बांध दी गई, ठीक है, और जो प्रत्येक काउ है ना वो बाकी के 2 जो काउ हैं उन्हें टच कर सकती है। तो मैंने कहा एक इस कॉर्नर पे बांधी, ये इस वाली जो इस कॉर्नर पे काउ बांधी गई है उसे टच कर सकती है, इस कॉर्नर पे जो काउ बांधी गई है वो बराबर वाले 2 कॉर्नर पे जो काउ बांधी गई है उन्हें टच कर सकती है। ये हमें क्वेश्चन में बता रखा है। हमें बताना है अनकल्टिवेटेड पार्क का एरिया क्या रहेगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैंने एक पर्सन को, एक काउ को यहाँ पे बांध दिया, तो उसके यहाँ पे बांधने के बाद मैंने क्या करा होगा, उसके रस्सी डाली होगी, रोप से बांधा होगा, तो वो क्या करेगी काउ, क्या वो इस रीजन में तो पूरा ग्रेज कर ही सकती है, क्योंकि यहाँ से जहाँ से बांधी गई है वहाँ तक जितनी मैक्सिमम रस्सी उसे लेके जाए वहाँ तक तो ग्रेज करेगी। और क्या वो यहाँ तक पूरे इससे सर्कल बना सकती है उस पर्टिकुलर रीजन से ग्रेज करने का? बिल्कुल। अच्छा मेरे पास एक स्क्वायर ग्राउंड है, तो जो ग्रेज करेगी वो ग्राउंड के अंदर करेगी। मैंने कहा अगर मैंने उसे कॉर्नर पे बांधा है तो वो ग्रेज किस रीजन में करेगी? एक काऊ को मैंने ऐसे बांध दिया तो वो क्या इस रीजन में ग्रेज करेगी, खाली इस रीजन में घास चरेगी। सिमिलरली एक को इस कोने में बांधा तो इसे चरेगी, इस रीजन को। इस पे बांधा तो इस रीजन को चरेगी, और इस पे बांधा तो इस रीजन को चरेगी। हमें क्या बताना है? अनकल्टिवेटेड पार्क का एरिया बताना है कि क्या होगा, इस वाले रीजन का हमें एरिया बताना है जो बीच में बच गया। ठीक, तो मैंने कहा अगर मेरे पास स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है, 42 दे रखी है, तो अनकल्टिवेटेड रीजन कितना हो जाएगा? पूरी फील्ड का एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 42 × 42। अगर मैं बात करूं टोटल रीजन मेरे पास कितना है, ये 42 है। ये किसके बराबर है? 14 रेशियो के बराबर है। हमें अनशेडेड रीजन बताना है, मतलब ये अनकल्टिवेटेड वाला पार्ट बताना है, तो ये 3 रेशियो होगा। तो क्या मैं इसे 3/14 इंटू ये लिख सकता हूँ? काटेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3, और यहाँ पे 3 × 3 × 42 मुझे बताना है। तो मैंने कहा पॉइंट में तो वैल्यू आएगी नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। उसके बाद मैंने कहा 3 × 3 का मल्टीपल होता है 9, डिजिटल सम मेरे पास क्या आना चाहिए? 0 या 9। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, वरना मैंने कहा 3 × 3 है, 42 है, मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट डिजिट से करना चाहो करो। 9 दूनी मेरे पास कितना हो जाएगा? 12, यूनिट डिजिट आएगी मेरे पास 2। 3 × 1 42 मीटर था ना मेरे पास, ठीक है। 14 से काटेंगे तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 3 तिया 9, 42 निम्मा कितना हो जाएगा हमारे पास? ठीक है, ये आ जाएगा, यूनिट डिजिट से कर रहे हैं तो ये 3 तिया 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, यूनिट डिजिट आएगी 8, 8 से भी करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, हमारे पास एक स्क्वायर शीट है, तो मैंने कहा कुछ एक स्क्वायर शीट रही होगी, 2 अपोजिट साइड को डायमीटर की तरह यूज किया गया और सेमी सर्कल बनाए गए। तो एक अपोजिट साइड ये, एक अपोजिट साइड ये पकड़ ली मैंने, सेमी सर्कल इसे डायमीटर की तरह यूज करा और सेमी सर्कल अंदर की साइड बना लिया। ये क्वेश्चन में हमें कहता है, तो ऐसे बनाई सेमी सर्कल तो आपस में टच करेंगे, राइट। स्क्वायर है, ये मेरे पास आर होगा, तो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक भी आर होगा, और फिर यहाँ से लेके, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आर है तो ये कंप्लीट डी की काम करेगा, तो ये आर हो जाएगा, तो ये 2r हो जाएगा, और जो ये वाली लेंथ है ये भी 2r हो जाएगी। वेरीफाई कर गया, ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर बन गया। आगे कहता है क्वेश्चन में, इफ़ द एरिया ऑफ बोथ द सेमी सर्कल्स आर रिमूव्ड, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मैंने रिमूव कर दिया, हमें बताना है रिमेनिंग पेपर का एरिया क्या रहेगा। तो मैंने कहा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसी फिगर को हम ऐसे देख सकते हैं, क्या यही फिगर बन गई? ये रिमेनिंग एरिया मेरे पास क्या हो जाएगा? क्या मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ क्या ये 3 रेशियो रहेगा और पूरी फिगर का एरिया मेरे पास 14 रेशियो रहेगा। अगर मैं बात करूँ जो स्क्वायर था मेरे पास, स्क्वायर शीट थी, इसकी साइड थी 21, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 21 स्क्वायर, तो 3/14 इंटू 21 × 21 क्या आ जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर? सोल्व कर लो। पॉइंट में 5 बचेगा मेरे पास, दिख रहा है, 7 से काटूंगा तो 3, ये 2, 9 × 21/2, तो पॉइंट में 5 बचेगा। बहुत सारे ऑप्शन सही जा रहे हैं तो कर लेते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास 189 बाय भाग 2, 94.5 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये लीफ वाला क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन में क्या रहा है, जो हमारे पास ये PQRS स्क्वायर है ना, इसकी साइड है हमारे पास 14, हमें बताना है शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। अच्छा, क्या मैं इसमें बता सकता हूँ जो ये लीफ वाला पोर्शन होता है ये कितना रेशियो होता है? लीफ वाला पोर्शन ये 4 रेशियो होता है। रिमेनिंग पोर्शन की बात करूँगा, रिमेनिंग पोर्शन कितना होता है मेरे पास? ये वाला और ये वाला मिला के क्या ये 7 रेशियो होता है? पढ़ चुके हैं, 3 रेशियो होता है, सॉरी। और टोटल फिगर की बात करूँगा, टोटल फिगर का रेशियो कितना होता है मेरे पास?
ये हो जाएगा मेरे पास 4 और 3 7 रेशियो। ठीक, हमने कहा हमें शेडेड रीजन की वैल्यू बतानी कितनी होगी, लीफ वाले पोर्शन की वैल्यू बतानी। क्या मैं कह सकता हूँ लीफ वाले रीजन की वैल्यू 4/7 रेशियो हो जाएगी टोटल फिगर के। टोटल फिगर का एरिया कितना हो जाएगा, ये 14 है मेरे पास साइड, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, ये 14 × 14 हो जाएगा। स्क्वायर का एरिया इतना है, ये किसके बराबर है, क्या ये 7 रेशियो के बराबर है। हमें बतानी किसकी वैल्यू 4 रेशियो की, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 से भाग दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 14 × 2 28। 4 रेशियो की वैल्यू 28 × 4, और ये हो जाएगा मेरे पास 112। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन क्लियर है, समझ आ गया सब लोगों को। ऐसे ही कम टाइम में सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, PQRS क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी प्रत्येक साइड मुझे 10 सेंटीमीटर दे रखी है। 4 सेमी सर्कल बनाए गए इसके अंदर, और अगर हम बात करें हमें बताना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया बताना है। अच्छा, 4 सेमी सर्कल कैसे बने होंगे, एक बार फिगर की कंस्ट्रक्शन देख लो जिससे चीज़ें और क्लियर हों। मैंने कहा एक सर्कल है मेरे, एक स्क्वायर है, 4 सेमी सर्कल कैसे बनाऊंगा, इसे डायमीटर मान के मैंने एक सेमी सर्कल बनाया। फिर मैंने क्या करा, इसे डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल बनाया। फिर मैंने क्या करा, इस वाली साइड को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर मैंने क्या करा, इस वाली साइड को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्या है मेरे पास सेम फिगर बन गई, ये लीफ। ये शेडेड रीजन का हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। अगर स्क्वायर की साइड 10 थी तो मैं डायरेक्टली कहूँगा यहाँ पे शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, 4 रेशियो हो जाएगा। अगर पूरी फिगर मेरे पास 7 रेशियो है, और पूरी फिगर का एरिया कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास 10 × 10। तो ये मेरे पास कंप्लीट फिगर है, कंप्लीट फिगर का एरिया ये है। शेडेड रीजन का अगर एरिया बताना होगा मेरे पास आ जाएगा 4/7 × 10 × 10। सोल्व करेंगे आप, अब इसका आंसर निकाल सकते हो। 4/7 × 400/7 हो जाएगा। वैसे 4/7 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, ये 57.14 होता है 4/7। तो डायरेक्टली आप 4/7 होता है 57.14%, और 10 × 10 तो 100 बन रहा है। तो आप डायरेक्टली भी कह सकते थे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन पे नजर डल जाती है तो 15.14 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलें आगे। समझ आ रहा है ना सब कुछ, ठीक है। जो चीज़ें बता चुका हूँ वही यूज करा। मैंने क्या करा था यहाँ पे, जो शेडेड रीजन इस फिगर में दे रखा है वो 4 रेशियो। अगर मैं एम्प्टी स्पेस की बात करूँगा तो वो 3 रेशियो है। टोटल मेरे पास कितना है, टोटल फिगर ये है 7 रेशियो। तो मैंने कहा 7 रेशियो किसके बराबर होगा, 10 × 10 के बराबर होगा। तो शेडेड रीजन 4/7 हो जाएगा, 4/7 × 10 × 10 डायरेक्टली कर लेंगे। अब इसी तरह का क्वेश्चन है ये क्वांटम कैट का। इसमें क्या करा, फिगर तो सेम ही है लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा, पाई की टर्म्स में आंसर दे रखे हैं। समझते हैं फिगर में क्या दे रखा है। ABCD एक स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक साइड मेरे पास क्या है, 10 है। ठीक है, BFD इज द आर्क ऑफ द सर्कल विच हैज इट सेंटर C को सेंटर मान के मैंने क्या करा, एक आर्क ऐसी ड्रॉ कर दी। अब फिर मैंने क्या करा, A को सेंटर मार के एक और आर्क ऐसी ड्रॉ कर दी। हमें बताना है जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या होगा। क्या ये वही लीफ वाला क्वेश्चन है जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, सेम ही चीज बन रही है, राइट। अगर सेम ही क्वेश्चन है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला रीजन हो जाएगा 4 रेशियो, कंप्लीट फिगर हो जाएगी 7 रेशियो, और टोटल एरिया कितना दे रखा है मुझे, 10 × 10। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अभी हमने सोल्व करा था, ये 57.14 आया था। या तो आप यहाँ पे पाई की वैल्यू चेक करके देख सकते हो कौन सा ऑप्शन का करेक्ट हो सकता है, वरना क्या करेंगे 4/7 वाले पार्ट का पाई कन्वर्जन देख लेते हैं क्या होता है। 4/7 आप थोड़ा सा याद रख लेना, 4/7 होता है मेरे पास पाई -2 डिवाइडेड बाई 2। पाई क्या होता है 22/7, -2 करूंगा डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या निकल के आया 14। 8/7 बचेगा, नीचे आ गया 7 और ये बचा 2, और ये आ जाएगा मेरे पास 4/7। ठीक है, जब भी 4/7 आपको एग्जाम में यूज करना हो, 3/7 का हम जनरली याद नहीं रखते, 4/7 यूज करना हो तो ये π/2 डिवाइडेड बाई 2 कर देना। तो मैंने कहा मेरे पास एरिया क्या आया था, 4/7 × 10 × 10, क्योंकि साइड 10 थी। तो मैंने कहा ये हो जाएगा मेरे पास π-2 डिवाइडेड बाई 2 × 100। यहाँ पे काटेंगे 50 तो मेरे पास कितना बचेगा, 100 π - 100, 50 π - 100। सो दिस विल बी माई आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वांटम कैट का। देखो क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन मेरे साथ चलते रहना, कैसे बनाया गया है क्वेश्चन को। हमें क्या दे रखा है, ABCD एक स्क्वायर दे रखा है, 4 इक्वल सेमी सर्कल बनाए गए सच डेट वो कहाँ मीट कर रहे हैं, O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। साइड AB BC और CD को यूज करके एज अ डायमीटर यूज करके 4 सेमी सर्कल बनाए गए। हमें बताना है जो
शेडिड रीजन का एरिया क्या होगा अगर प्रत्येक साइड स्क्वायर की हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, मतलब ABCD एक स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक साइड 8 है। AB को सेंटर मान के मैंने क्या करा, एक स्क्वायर बनाया, एक सेमी सर्कल बनाया, तो वो ऐसा बना होगा। इसी तरह मैंने BC को सेंटर मान, BC को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ये बनाया। इसी तरह AD को डायमीटर मान के ये सेमी सर्कल बनाया। इसी तरह CD को सेमी सर्कल मान के ये सर्कल बनाया। हमें बताना है शेडेड रीजन क्या रहा होगा। क्लियर? क्या ये वही लीफ वाली फिगर है? डायरेक्टली कह सकता हूँ शेडेड रीजन, यहाँ पे पाई की टर्म्स में बताना है तो मैंने कहा शेडेड रीजन 4/7 इंटू में 8 स्क्वायर होगा, 8 इंटू 8। 4/7 को लिखूंगा पाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 इंटू 8। यहाँ से काटेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 4, 8 चौक 32, 32 पाई माइनस 64। ठीक है, यहाँ पे 32 पाई माइनस 2 डायरेक्टली दिख रहा है तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 32 पाई माइनस 2, दिस विल बी माई आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन क्वांटम कैट का। ABCD क्या दे रखा है, हमें एक स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और उसके अंदर क्या करा हमने, एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब मैंने क्या करा, ए को सेंटर माना। पहले ए को सेंटर मान के A B C एंड D, ठीक है, इन वर्टिसेस को सेंटर मान के 4 क्वाड्रेंट बनाए एक सर्कल के अंदर, और वो ये सभी लोगों को सर्कल को मिड पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहे हैं। राइट, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें बताना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब एरिया ऑफ सर्कल मेरे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर मेरे पास है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ ये वाली साइड मेरे पास 2 रही होगी, ये भी 2 रही होगी। नहीं निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना मैंने कहा इस स्क्वायर का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमें शेडेड रीजन का एरिया बताना है। अगर फिगर को आप ध्यान से देखो, क्या मैं कह सकता हूँ अगर मैं ए को सेंटर मान के इसके मिड पॉइंट पे इस तरह से क्वाड्रेंट बना रहा हूँ, तो क्या ये वाली लेंथ अगर मेरे पास ये 2 थी तो क्या ये 1 हो जाएगी, या फिर मैं इसे क्या मान लेता हूँ, फिलहाल इसे मैं R मान लेता हूँ, क्या ये R रही होगी। अच्छा, ये स्क्वायर था, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये मिड पॉइंट है, तो ये भी मेरे पास R रहा होगा। सिमिलरली ये भी R है मेरे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी R होगी, ये भी R रहा होगा, ये भी R और ये भी R। ठीक, सारी चीज़ें R R R हैं। अच्छा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर मैं मिड पॉइंट को मिला दूँ, मिला दिया मिड पॉइंट को, क्या स्क्वायर के अंदर अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनाते हो, ये वाली लाइन हमारी पैरेलल होगी इस वाली लाइन के, बिल्कुल राइट। ठीक है, पैरेलल होगी। अगर ये एंगल 90 तो ये वाला एंगल भी 90। ठीक, अगर मैं ऐसे लाइन बना रहा हूँ ये 90 तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी, तो ये भी 90, और सिमिलरली ये वाली एंगल भी 90। क्या ये मेरे पास ये वाला पार्ट रेडियस था, क्या ये वाला पार्ट भी मेरे पास रेडियस हो जाएगा। क्या मेरे पास ये रेडियस है तो ये वाला पार्ट भी रेडियस, मेरे पास एक स्क्वायर फिगर बनी, स्क्वायर फिगर के अंदर मुझे फिर से ये लीफ मिल गई। क्लियर? अगर मेरे पास यहाँ पे लीफ बन रही है तो क्या मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, शेडेड रीजन का एरिया पूछा है, क्या ये शेडेड रीजन का एरिया 4 रेशियो हो जाएगा इस पूरी लीफ के बराबर के। राइट, अगर मैं बात करूं इस फिगर में, क्या मेरे पास 4 लीफ दिख रही हैं। अब जो स्टार्टिंग में हमने ये वाली फिगर करी थी, क्या इसमें भी 4 लीफ थी एक स्क्वायर के अंदर, और इस वाले के अंदर भी 4 लीफ है। बस फिगर को थोड़ा सा हम अलग तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करा है, क्वेश्चन में कुछ भी बदलाव नहीं है। आप चाहो तो मैंने कहा ये पूरा जो स्क्वायर था इसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर था, 4 मीटर स्क्वायर था, तो साइड 2 मीटर की हो जाएगी, और ये वाली लेंथ मेरे पास 1 हो जाएगी। राइट, मैंने कहा ये स्क्वायर है मेरे पास, एक छोटे वाला स्क्वायर पकड़ लो, सिमेट्रिक फिगर है। ये मैंने छोटे वाला स्क्वायर पकड़ लिया, ये मेरे पास क्या है, एक सिमेट्रिक फिगर है, तो क्या इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्या ये मेरे पास 4/7 हो जाएगा इस पूरे स्क्वायर की फिगर के। और ये ऐसी मुझे 4 फिगर हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो शेडेड रीजन क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या ये 4 इंटू में ये वाला रेशियो क्या होगा मेरे पास, अभी मैंने देखा था 4/7 होता है मेरे पास, ये होता है पाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 दिस, और इस जो स्क्वायर है इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 डेट इज 1। ठीक, तो क्या ये मेरे पास शेडेड रीजन का टोटल एरिया आ जाएगा 4 से गुना करने के बाद। यहाँ से काटोगे 2 और आपके पास बचेगा 2 इंटू पाई माइनस 2। 2 इंटू पाई माइनस 2 डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा, और इसमें 2 पाई माइनस 4 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो 2 पाई माइनस 4 मेरा ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट हो जाएगा, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलें आगे। अब यहाँ पे बेडशीट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जो ये बेडशीट दे रखी है इसमें हमें दे रखा है जो लेंथ है और ब्रेथ है वो 21 और 14 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास 21 है, ये मेरे पास 14 सेंटीमीटर है। हमें बताना है उस पोर्शन का एरिया जो पिंक कलर से फिल्ड नहीं है, तो ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, इसका एरिया मुझे बताना है सारे में। तो मैं कह सकता हूँ जो रेशियो है वो एरिया का मेंटेन रहेगा। अनशेडेड रीजन कितना होगा मेरे पास, अनशेडेड रीजन रेशियो शेडेड रीजन रेशियो कंप्लीट फिगर, ये कितना होता है, अनशेडेड रीजन 3 रेशियो, शेडेड रीजन 4 रेशियो और कंप्लीट फिगर मेरे पास कितना होता है 7 रेशियो। तो मैंने कहा अनशेडेड जो कंप्लीट फिगर है वो 7 रेशियो है। क्या ये मेरे पास क्या बना रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये 21 है, ये 14 है, सिमेट्रिक फिगर दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ये 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट हुआ होगा, ये वाली लेंथ मेरे पास 7 रही होगी। सिमिलरली आप चाहो तो ये निकाल सकते हो, ये 21 है, 3 में स्प्लिट हो रहा है, तो 21/3 मेरे पास कितना रहा होगा, कि ये वाला पार्ट भी 7 रहा होगा, कहीं ना कहीं ये स्क्वायर ही है, ठीक है। चेक करना है कर लिया, नहीं करना है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा ये 7 रेशियो मेरे पास किसका बराबर हो जाएगा, इस कंप्लीट फिगर के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ 7 रेशियो मेरा बराबर हो जाएगा 14 × 21 के। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें जो उस रीजन की ये वैल्यू बतानी है जो पिंक कलर से कवर्ड नहीं है, तो वो क्या है 3 रेशियो। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये 14 × 21 था, 14 × 21 भाग 7 गुना 3, ये हो जाएगा 2, 42 दिया मेरे पास 100 7 से काटा हमने 4, 7 21 था, 7 से भाग दिया हमने, टोटल तो मेरे पास आया 2, और यहाँ पे आया 21 दूनी 42, और 42 दिया कितना आएगा हमारे पास 126, राइट। तो 126 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सारे ऑप्शन से गलत हैं यहाँ पे, ठीक। 126 विल बी द करेक्ट आंसर, जो फिल नहीं है पिंक कलर से वो बताना था, तो 126 विल बी द राइट आंसर। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास कुछ और तरह की फिगर्स आती हैं, जैसे कि ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, ठीक है। तो इस फिगर्स को हम करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर सोल्व, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। इसमें लीफ के और टाइप के क्वेश्चंस भी बनेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं जो इस तरह के थे, राइट। तो ये इसे रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में, कल नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी जिसमें बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो डेट्स इट, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। बाकी आप अनअकैडमी में मुझसे जुड़ सकते हो, बहुत सारी फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं। बाकी अगर आप पूरी तैयारी बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हो प्लस सब्सक्रिप्शन से, तो आप अनअकैडमी में मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो RB10, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। क्लास की टाइमिंग होती है मेरी डेली 8:30 से 10 बजे। कोई डाउट है आप तब भी पूछ सकते हो। लाइव क्लासेस होती है मंडे टू सैटरडे, ठीक है। CGL CHSL का कंप्लीट बैच हुआ था स्टार्ट 5 अक्टूबर से, जिसमें टाइम एंड वर्क से हमने स्टार्ट करा था। 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, उस हिसाब से आप उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो और आगे कंटिन्यू कर सकते हो उस बैच के अंदर। बाकी रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल, ठीक है। आप रिकॉर्डेड कंप्लीट बैच से पढ़ना चाहते हो रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो वो वीडियोज भी आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगी, ठीक। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो अनअकैडमी से, तो RB10 कोड यूज करना है, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। बाकी मॉक टेस्ट जो फ्री मॉक्स है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप फ्री मॉक भी दे सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।